हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान देखते हैं। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी पहचान है कि वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी आता है, या यह कह सकते हैं कि जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस से यह पता चलेगा कि कार्य अब होने वाला है, यानी भविष्य में होने वाला है, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में सामान्यतः गा गे गी ये अक्षर आते हैं मुख्य क्रिया के अंत में। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का हम निर्माण कैसे करते हैं। जैसे दिया है कि हम आज मैच खेलेंगे, अभी खेला नहीं गया है, यह आने वाले समय में अभी खेला जाएगा, भविष्य में यह कार्य होने वाला है। तो ऐसे सेंटेंस का जब हम अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शाल का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो नॉट लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बन जाता है उसको लिख देते हैं। अब यह कंडीशन है कि विल का प्रयोग कहाँ करेंगे और शाल का प्रयोग कहाँ करेंगे, यह कंडीशन है। तो अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है यानी आई और वी होता है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा जो शाल है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी आई और वी अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं फर्स्ट पर्सन तो उस समय शाल का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बच जाएंगे वह यू है, दे है, ही है, शी है, इट है, जो भी है नाउन का प्रयोग अगर होता है तो उन सब के साथ जितने भी हमारे शेष सब्जेक्ट के रूप में आएंगे उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। ये हमारा रूल है। तो यह जो रूल लिखा गया है यह नॉर्मल सेंटेंस के लिए लिखा गया है। अब नॉर्मल सेंटेंस क्या है तो इधर ये देखते हैं। जैसे दिया है कि हम आज मैच खेलेंगे तो यह कार्य भविष्य में होने वाला है। तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट जो है वी, हम सब। तो अब यहाँ कंडीशन है कि जब वी आएगा तो वी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में हम शाल का प्रयोग करेंगे नॉर्मल सेंटेंस में, तो यह हो गया शाल। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा तुरंत वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी हो गई प्ले, खेलेंगे। क्या खेलेंगे तो ऑब्जेक्ट दिया है मैच खेलेंगे, तो ये हो जाएगा अ मैच। अब उसके बाद समय भी दिया है, कब खेलेंगे तो आज खेलेंगे, तो आज की अंग्रेजी जो होती है वह लिख देंगे, तो वह हो जाएगा टुडे, कि वी शाल प्ले अ मैच टुडे, हम सब आज एक मैच खेलेंगे। अगला सेंटेंस है अध्यापक नया अध्याय पढ़ाएंगे, तो अध्यापक तो ये हो गया द टीचर। अब टीचर के लिए विल का प्रयोग होना है क्योंकि शाल केवल आई और वी के साथ प्रयोग किया जाएगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। मुख्य क्रिया है पढ़ाना, तो यहाँ हो जाएगा टीच, पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे तो नया अध्याय पढ़ाएंगे, तो अब हो जाएगा अ न्यू लेसन या चैप्टर, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। द टीचर विल टीच अ न्यू लेसन या न्यू चैप्टर। फिर आगे दिया है तुम कल आगरा जाओगे, कौन आगरा जाएगा तो सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ भी हमको विल लगाना है, शाल नहीं लगाना है, केवल आई और वी के साथ शाल लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा यू विल। मुख्य क्रिया है हमारा जाना, तो जाना की अंग्रेजी हो गया गो। अब कहाँ जाओगे तो टू आगरा। और उसके बाद दिया है कब जाओगे आगरा, तो दिया है कल, तो कल आने वाला, तो आने वाले कल की जो अंग्रेजी होती है वह होती है टुमारो, ये हो जाएगा टुमारो। तो यू विल गो टू आगरा टुमारो, कि तुम कल आगरा जाओगे। फिर आगे दिया है कि मैं पत्र नहीं लिखूंगा, कौन पत्र नहीं लिखेगा तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए हो जाएगा आई। फिर आई के साथ हमको लगाना है शाल, तो यहाँ लिख देंगे शाल। सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो विल और शाल के बाद नॉट लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा नॉट। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो लिखना, लिखना की अंग्रेजी हो जाएगी राइट। अब क्या लिखूंगा तो अब यह लिख रहा है लेटर, तो अ लेटर। तो हो गया कि मैं पत्र नहीं लिखूंगा, आई शल नॉट राइट अ लेटर, कि मैं पत्र नहीं लिखूंगा। अगला दिया है कि अंशु कविता नहीं याद करेगी, तो यहाँ सब्जेक्ट है अंशु। अंशु के लिए भी विल का प्रयोग किया जाएगा, तो अंशु विल। सेंटेंस नेगेटिव है
तो नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है याद करना, तो याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, तो यहाँ हो गया लर्न। तो अंशु विल नॉट लर्न, अंशु नहीं याद करेगी, क्या नहीं याद करेगी? कविता, तो हो जाएगा अ पोयम, ये हो गया। तो इस प्रकार जो भी हमारे नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, यह नॉर्मल सेंटेंस का जो भी एग्जाम्पल है और यह स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से इस एग्जाम्पल को हल करेंगे। अब दूसरा कंडीशन आता है कि अगर जो सेंटेंस है, सेंटेंस से किसी प्रकार की धमकी, किसी प्रकार का एक तरह से वादा करना, शपथ लेना और किसी तरह से एक तरह से दृढ़ निश्चय का अगर बोध होता हो, तो यह सीधे सीधे पलट जाता है। अब कब होता है, तो इसके लिए देखते हैं। अगर सेंटेंस से यह बोध होता हो कि थ्रेट है, यानी इसका मतलब होता है धमकी। अगर धमकी का बोध होता हो, अगर प्रॉमिस हो, तो प्रॉमिस यानी वादा हो, यानी शपथ हो, या दृढ़ निश्चय हो, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। अगर डिटर्मिनेशन हो, जिसका कहते दृढ़ निश्चय, तो अगर सेंटेंस से इसका बोध होता है तो सीधे सीधे यह उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होता है? जो हम आई और वी के साथ नॉर्मल सेंटेंस में साल का प्रयोग करते हैं, तो उस समय आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो जाता है, और शेष जिसके साथ हम विल का प्रयोग कर रहे होते हैं उनके साथ शाल का प्रयोग करने लगते हैं। यानी नॉर्मल सेंटेंस में आई और वी के साथ शाल का प्रयोग होता है, शेष सभी जितने सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर सेंटेंस से ये पता चलता हो कि धमकी दी जा रही हो, वादा किया गया हो, या दृढ़ निश्चय का अगर उस वाक्य से बोध होता हो, तो यह सीधे उल्टा हो जाता है। आई वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल हो जाएगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ शाल का प्रयोग करते हैं। रूल वही है, यानी जो स्ट्रक्चर है वही है। जैसे मैं कल तुमसे अवश्य मिलूँगा, अब यह एक तरह से प्रॉमिस का बोध करा रहा है, मैं तुमसे कल अवश्य वादा कर रहा है। इसका अनुवाद बनाएंगे तो अब यहाँ हो जाएगा आई, और यहाँ सीधे इसका उल्टा हो जाएगा। अब आई के साथ यहाँ शाल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ अवश्य की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी अवश्य से पता चल रहा है कि एक तरह से वह सीधे सीधे प्रॉमिस किया हुआ है, उस प्रॉमिस को शो कर रहा है। तो आई विल, अब यहाँ हो जाएगा मिलूँगा, तो यहाँ हो जाएगा मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा कल, अब ये हो जाएगा टुमारो। तो यह वादा दिखा रहा है, तो इसलिए आई के साथ साल की जगह पे विल कर दिया गया है। अब उसी प्रकार दिया है, वह तुम्हें अवश्य धोखा देगा। हो सकता है उसका हाव भाव देख करके एकदम बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके अगर बोध कराया हो रहा हो, दृढ़ निश्चय का, कि उसको देख के, उसके हाव भाव को देख करके, उसकी आदत को देख करके अगर हमको बोध होता हो, तो इस तरह का भी अगर वाक्य है, वह तुम्हें अवश्य धोखा देगा। तो अगर इस तरह का भी होगा तो यह लिख देंगे कि ही। अब यहाँ जो विल लगना है, इस विल की जगह हम शाल का प्रयोग करेंगे, ही शाल डिसीव, अब तुम्हें यू। अब यहाँ अवश्य की अंग्रेजी हमको नहीं लिखना है, ही शाल डिसीव यू, यहाँ शाल हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अब यहाँ एक तरह से धमकी दी जा रही है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो अगर धमकी भी का भी बोध होता है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ साल जो लगना होता है वहाँ पे विल का प्रयोग कर दिया जाएगा, आई विल किल यू, ये हो जाएगा। मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, अगर धमकी का बोध हो रहा है तो यहाँ शाल की जगह विल फिर हो गया। फिर दे रहा है कि तुम कक्षा में अवश्य प्रथम आओगे, यानी उसके हाव भाव को देख करके ये देख रहा है कि अवश्य प्रथम आओगे। तो यहाँ पर भी वही हाल होगा कि यू के साथ विल की जगह शाल का प्रयोग हो जाएगा, यू शाल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कि तुम कक्षा में अवश्य प्रथम आओगे। फिर दिया है कि हम मैच अवश्य जीतेंगे, हमारा दृढ़ संकल्पित है, हो सकता है कि बिल्कुल हमने एम बना लिया है उसका, और हम मैच अवश्य जीतेंगे, हम उस पर दृढ़ निश्चय हैं।
तब भी यहाँ पर वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, शाल का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ हो जाएगा विन द मैच और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस प्रकार जब यह नॉर्मल सेंटेंस होता है तो आई और वी के साथ साल लगता है। वही अगर धमकी हो, वादा हो या दृढ़ निश्चय वाला अगर किसी प्रकार का कोई वाक्य हो तो यह सीधे उल्टा हो जाता है। आई वी के साथ विल प्रयोग होता है, शेष सभी के साथ शाल का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं। जैसे दिया है सेंटेंस, क्या तुम सवाल हल करोगे, क्या हम ताजमहल देखेंगे। तो ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, या हिंदी का अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सहायक क्रिया विल शैल है, तो सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हम विल या शाल में से लिखेंगे। फिर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दिया है क्या तुम सवाल हल करोगे, तो यू के साथ विल का प्रयोग, तो हो जाएगा विल यू। उसके बाद वर्ब है हल करना, अब क्या हल करोगे, तो द क्वेश्चन, ये हो गया। विल यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या तुम प्रश्न हल करोगे, क्या तुम सवाल हल करोगे। फिर अगला दिया है कि क्या हम ताजमहल देखेंगे, इसका भी जवाब हाँ या ना में हो सकता है। तो क्या हम सब, तो हम सब के लिए सबसे पहले वी और वी के अनुसार हम सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे शाल, तो यानी शाल, उसके बाद वी, और उसके बाद जो हमारा वर्ब है देखना, तो देखना की अंग्रेजी विजिट, VISIT। अब क्यों यहाँ विजिट लगा है, क्योंकि हम जब ताजमहल देखेंगे तो भ्रमण करके देखेंगे, तो भ्रमण करना और देखना उसके लिए विजिट का प्रयोग होता है, तो विजिट। अब क्या देखेंगे, तो दी ताजमहल और क्वेश्चन मार्क। अब दिया है तुम क्या खरीदोगे। अब यहाँ देखिए यह सेंटेंस क्या से नहीं शुरू हुआ है और इसका जवाब हम हाँ या ना में भी नहीं दे सकते हैं। तो जब वाक्य के बीच में किसी प्रकार की WH फैमिली से संबंधित कोई वर्ड आता है, यानी क्या, क्यों, कैसे, अगर इस प्रकार का आता है तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली से रिलेटेड जो भी यानी WH जो भी वर्ड होगा उस वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद बाकी रूल जैसे है वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले क्या, तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगी वाट। यू के साथ विल लगना है तो इसलिए पहले विल, उसके बाद यू, क्रिया है खरीदना, तो ये हो जाएगा बाई और क्वेश्चन मार्क, यानी व्हाट विल यू बाई, तुम क्या खरीदोगे। अब दिया है कि हम कब जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कब, इसका भी जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। समय पूछा जा रहा है, समय बताएंगे, तो कब की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे वेन। उसके बाद हम सब के अनुसार यानी वी के अनुसार साल और विल में से लिखेंगे, तो वी के साथ शाल लगता है तो यहाँ शाल, उसके बाद वी और क्रिया है जाना, बाकी कुछ बचा नहीं है। तो वेन साल वी गो, कि हम कब जाएंगे। अगला दिया है कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँगा। अब यहाँ प्रश्न पूछने वाला शब्द है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे यानी वाई। मैं आई के साथ भी शाल लगता है तो यहाँ शाल लग जाएगा, और यहाँ होगा आई, नेगेटिव है तो यहाँ नॉट हो जाएगा। क्रिया है जाना तो गो, और वहाँ तो ये हो जाएगा देयर। फिर अगला दिया है कि वह काम कैसे करेगी। फिर प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी हो जाएगी हाउ। वह के लिए शी, तो सी के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे इसलिए पहले विल होगा, फिर यहाँ शी। उसके बाद सेंटेंस में नॉट है ये नहीं है, तुरंत वर्ब आ जाएगा, तो वर्ब है काम करेगी, तो हाउ विल सी डू द वर्क, ये हो गया डू द वर्क, कि वह काम कैसे करेगी। तो ये नॉर्मल सेंटेंस में। तो अब जो हमारा मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है, शाल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे मैं खेलूँगा तो इसके साथ भी यहाँ विल का प्रयोग होना है, आई विल प्ले। ये दिया है तुम फूल तोड़ोगे तो यू के साथ तो विल लगता ही लगता है, यहाँ पर भी केवल विल ही लगेगा, यू विल प्लक फ्लावर, यहाँ हो गया यू विल प्लक फ्लावर। हम पुस्तक खरीदेंगे तो ये हो जाएगा वी, और शाल की जगह यहाँ विल का प्रयोग होगा, यानी बाई बुक्स, हम पुस्तक खरीदेंगे। तो इस प्रकार यानी फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ जो मॉडर्न इंग्लिश है सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो
कि नहीं यहाँ वी के साथ शाल होना चाहिए, विल क्यों लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इस समय मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा ही केवल सबके साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।